एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में कई तरीके के सवाल मतदाताओं के और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ तमाम लोगों के मन में बन रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप हरवाजी हैं। सर, किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से लोगों की समस्याएं आ रही हैं? हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है हमारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर का पहला जो चरण है एसआईआर का, इसमें राज्य के जितने एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उन सभी की गणना प्रपत्र छप रहे हैं और छप के बीएलओस के माध्यम से वोटर्स को दिए गए हैं। लगभग 99% वोटर्स को बीएलओ द्वारा इन फॉर्म्स को अवेलेबल करा दिया गया है। इस सूचना हमें ज़िलों से प्राप्त हुई है और अभी उनके कलेक्शन का काम और कलेक्शन के बाद बीएलओ ऐप से उसका डिजिटाइजेशन करने का काम चल रहा है। इस काम में भी अभी तेज़ी आ रही है और 4 दिसंबर तक का ये समय है। तो किसी जगह से यदि कहीं किसी मतदाता को फॉर्म नहीं मिला, बीएलओ उनके घर तक नहीं पहुंचा, उन तक फॉर्म नहीं मिला, तो ऐसे मतदाताओं के पास कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ऑनलाइन भी वो इस गणना प्रपत्र को भर सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट है जिस पे जाके वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल ऐप भी है ECI-NET, उसके माध्यम से भी भर सकते हैं। इसके अलावा अपनी बात जिला निर्वाचन अधिकारी तक हमारे तक पहुंचाने के लिए 1950 एक सुविधा है, हेल्पलाइन। जिस भी ज़िले में वोटर है वहां का STD कोड डायल करें और 1950, उदाहरण के लिए लखनऊ में 0522-1950 डायल करेंगे तो ज़िले के कॉन्टैक्ट सेंटर के पास वो कॉल जाती है। वहाँ जो कर्मचारी बैठते हैं ऑफिस आवर्स में अटेंड करते हैं फ़ोन को और कोई समस्या है उसको नोट करते हैं। चाहे बीएलओ के ना पहुँचने की शिकायत है उसको नोट कर रहे हैं। कोई जानकारी किसी को चाहिए तो जानकारी दें। टोल फ्री नंबर जो जारी किया है, अब तक देखा जाए तो तमाम लोगों को समस्याएं रही होंगी। हो सकता है उन्होंने उसको क्लियर करने के चक्कर से यहाँ हेल्पलाइन में आपके नंबर भी लगाया होगा। किस तरीके की शिकायतें कुछ लोगों की हैं क्या? देखिए, कुछ जगह लोगों को जानकारी कैसे फॉर्म भरना है इसके लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं और कुछ जगह ये आया कि हमारे पास अभी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। तो हमने वैसे तो अपने सारे ज़िला निर्वाचन अधिकारी EROs को ट्रेनिंग दी, उनके माध्यम से BLOs और सुपरवाइजर्स को भी ट्रेनिंग कराई है कि मतदाता पूछें तो उनको जानकारी अवेलेबल कराएं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। इसके अलावा हमने एक निर्देश जारी किया है सारे ज़िलों को कि अपने नगरीय क्षेत्रों में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और जो ER ऑफिस में हेल्प डेस्क की स्थापना भी करें कि कोई वोटर आता है तो उसको बताएं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। वैसे तो फॉर्म काफ़ी सरल है, एक ही पेज का ये फॉर्म है। इसमें हर वोटर के लिए अलग फॉर्म है, यूनिक है। ये जो QR कोड है और यहाँ एपिक में वोटर का नाम लिखा रहेगा, तो हर व्यक्ति का अलग फॉर्म है, ऐसा जनरल फॉर्म नहीं है। तो उसी व्यक्ति को अपना फॉर्म ही यूज़ करना है। फ़ोटो लगाना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, आधार कार्ड, माता पिता, पति या पत्नी का नाम, उनके एपिक हों तो इन्हें दे दें हैं। नीचे 2000 नीचे ये है जो 2 कॉलम है कि पिछले SIR में आपकी डिटेल्स क्या थी। तो हर वोटर ये नहीं भर पाएगा जिसका नाम पिछले SIR में था, यूपी में 2003 में था। जिनका नाम खुद का था तो इधर भर देंगे लेफ़्ट वाले में। जिनका नाम स्वयं का नाम नहीं था लेकिन उनके माता या पिता में से किसी एक का था, माता पिता का नहीं था तो दादा या दादी में से, नाना या नानी में से, इन 6 संबंधियों में से कोई एक का 2003 की वोटर लिस्ट में से नाम ढूंढ के इसमें डाल देना है। ये अगर नहीं भी भरता है कोई मतदाता, उसे नहीं मिलती है सूचना, तो भी फॉर्म कंप्लीट है। हस्ताक्षर करके मतदाता या उसके परिवार का सदस्य दे देगा ये फॉर्म, तो हम उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 9 दिसंबर को छाप देंगे। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि इस फॉर्म के साथ कोई भी दस्तावेज ना तो मांग रहे हैं हम, ना ही हम ले रहे हैं। केवल और केवल फोटोग्राफ एक है जो इसके है, बाकी हस्ताक्षर करके भर के देना है वोटर। ऐसे में कई बार ये हो रहा है कि मतदाताओं के सवाल जो है अपने उनके मन में चल रहे हैं कि हम जहाँ के रहने वाले हैं और हम वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं, तो उनकी ज़मीन जायदाद, घर परिवार सब वहाँ है। तो ऐसे में क्या उनको कोई नुकसान होगा? उनको क्या करना चाहिए? ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 में जो 27 अक्टूबर की हमारी वोटर लिस्ट को हमने आधार बनाया है उसमें कहीं और दर्ज है, आज वो कहीं और रह रहे हैं, ऐसे मतदाताओं को जब फॉर्म आएगा तो पुराने पते पे जहाँ वो पहले थे उसी पे आएगा, वो भर के नहीं देना। और अपना नाम जहाँ रह रहे हैं वहाँ जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना है।
ऐसे वोटर्स जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को हमारी वोटर लिस्ट में नहीं था, ऐसे लोग भी फॉर्म 6 भर सकते हैं। ऐसे युवा व्यक्ति जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, उनका नाम तो पहले कभी भी वोटर लिस्ट में नहीं था, वो लोग भी फॉर्म 6 से। तो इन 3 तरह की कैटेगरी के लोगों के पास ऑप्शन है कि फॉर्म 6 भरें, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाने वो लगाएं। ये फॉर्म 6 भी ऑनलाइन भी भर सकते हैं, फिजिकल कॉपी में भी दे सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6 भरवा के BLOs के पास भी उपलब्ध हैं, ERO के VRC सेंटर पे भी उपलब्ध हैं, हमारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, डाउनलोड हो सकते हैं। तो ऐसे लोग फॉर्म 6 भरेंगे। कई बार देखा गया है कि अब तक आधार इसको बनाया जा रहा है विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले आदमी का एक ही जगह नाम दर्ज होना चाहिए। हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव अलग अलग प्रणालियों में होते हैं, अलग अलग समय से होते हैं। क्या यही SIR में जो रजिस्टर्ड होंगे, क्या ये सब जगह कारगर होंगे? देखिए, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 तरह की वोटर लिस्ट होती हैं। एक वोटर लिस्ट तो वो होती है जिसको भारत निर्वाचन आयोग बनाता है। ये वोटर लिस्ट प्रयोग होती है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक ही वोटर लिस्ट होती है जो भारत निर्वाचन आयोग बनाता है। इसके अलावा एक दूसरी वोटर लिस्ट होती है जिसको लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए, स्थानीय निकाय के निर्वाचन के लिए यूज़ में लाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के चुनाव होते हैं, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं। उनकी वोटर लिस्ट अलग होती है, वो राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है, वही उसकी रिवीजन करता है, शुद्ध रखता है। ये 2 भिन्न भिन्न है। अभी जो SIR चल रहा है वो विधानसभा लोकसभा चुनावों के संबंध में जो वोटर लिस्ट है उसके सुधार के लिए चल रहा है। अपील क्या है? मेरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक जो भारत के उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उनसे ये अनुरोध है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में आए ये सुनिश्चित करें। जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं और वहीं रह रहे हैं जहां उनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो तो गणना फॉर्म भर के दे दें, उनका नाम आ जाएगा। जो वोटर्स कहीं और रह रहे हैं, युवा वोटर्स जिनका नाम पहले नहीं था, या ऐसे लोग जिनका नाम उत्तर प्रदेश में नहीं था, कहीं और चल रहा है, रहे अब उत्तर प्रदेश में रहे, उनसे अनुरोध है कि वो उत्तर प्रदेश में अपना नाम जुड़वाएं। कहीं अगर और नाम था तो वहाँ कटवा दें, बिकॉज वो सामान्यतः अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वहीं उनका वोट होना चाहिए। वोटर लिस्ट में कुछ लोगों को भ्रांति होती है कि वो अपने पैतृक स्थान पे रखने का प्रयास करते हैं या रखते हैं। नियम ये है कि जहाँ सामान्यतः निवास है, और सामान्यतः निवास का मतलब होता है जहाँ खाना खा रहे हैं, रात बिता रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ सामान्यतः व्यक्ति रहता है, उस जगह ही अपना वोट बनवाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप टिड़वा, जिन्होंने SIR के गणना पत्र को भरने के साथ साथ जनता के बीच, हमारे मतदाताओं के बीच जो सवाल चल रहे हैं उनके भी जवाब दिए हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।